Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. आज की कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब आकाशगंगा के प्रकाश ने एक नई किताब को जन्म दिया था। उस किताब का पहला नाम था डीपी सोने की मुर्गी और उसमें छुपी थी एक खोई हुई हस्ती की गाथा। भोला राम, एक साधारण दिखने वाला आदमी जिसकी आंखों में अजीब चमक थी और जो वर्षों पहले अचानक गायब हो गया था। गांव वाले कहते थे कि उसने किसी विशेष सितारे को देखा था और उसी रात वह कभी नहीं लौटा। मगर उसकी बेटी रीमा को विश्वास था कि उसके पिता जिंदा हैं और किसी रहस्यमयी किताब के पन्नों में क़ज़ैद हैं। रीमा को एक दिन एक पुराना लैंप मिला जिस पर चिराग लिखा था। जैसे ही उसने उसे साफ किया, अंदर से एक मूक रोशनी निकली और जमीनी दीवार पर एक नक्शा उभर आया जिसमें 5 शब्द चमक रहे थे। डीपी सोने की मुर्गी, भोला राम, स्पेशल सीतारा। चिराग और एक नाम सबसे नीचे झिलमिलाता था, जूबी डूबी। ये नाम उस सर्कल के थे जो भोला राम के समय में सक्रिय था और जिनका काम था ब्रह्मांडीय ज्ञान को बचाना। रीमा ने निर्णय लिया कि वह इन सभी नामों को जोड़कर अपने पिता को खोज निकालेगी। वो स्पेशल सितारा के रहस्य से शुरू करती है जिसे केवल रात के तीसरे पहर में आकाश की दिशा बदलने पर देखा जा सकता था। उसी रात उसे एक आवाज सुनाई दी, तू चिराग की बेटी है, तुझे प्रकाश मिलेगा परंतु उत्तर नहीं जब तक तू जूबी डूबी से न मिले। जूबी डूबी कोई इंसान नहीं बल्कि एक चरित्र था जिसे सिर्फ संगीत के जरिए बुलाया जा सकता था। रीमा ने पुराना रेडियो चालू किया और तभी एक पुराना राग बजने लगा। अंधेरे में एक परछाई उभरी और बोली, तेरे पिता डीपी सोने की मुर्गी की रक्षा करते करते आकाशगंगा में कैद हो गए। अब उन्हें निकालने के लिए तुझे हर नाम के रहस्य को खोलना होगा। अंत में जब रीमा डीपी सोन की मुर्गी के कक्ष में पहुंची, वहां एक सुनहरी पिंजरा था और उसके अंदर वह लैंप था जो अब तक बुझ चुका था। जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, लैंप फिर से जल उठा और एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पार कौन था, रीमा का पिता या कोई और? पार्ट 73 में जानिए। डीपी के परिणय, जब चिराग फिर जाला।